चलो अभी नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास अभी ऐड कर रहा है पुराने वाले में मल्टर, और काम सिर्फ क्या था, फाइल अपलोड करने के लिए काम में आएगा। सो मल्टर मॉड्यूल को यूज कर रहे हैं, ठीक है। सो मल्टर मॉड्यूल के लिए सबसे पहले जो पैकेज मॉड्यूल आपको इंस्टॉल करना है npm installed and what मल्टर है, ये तो मॉड्यूल हमें इंस्टॉल करना है। एक नया प्रोजेक्ट लिया मैंने, बिल्कुल एक नई फाइल ऐड कर रहा हूं, सर्वर डॉट जेएस, बेसिक प्रोसेस हमारे। जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है वही मिडलवेयर एज इट इज ऐड कर रहा हूं। और अगर सेशन यूज करना है चलो बाद में ऐड करेंगे। नाउ लेट्स ऐड अ मल्टर मॉड्यूल है, तो पहले देख हमने एक पब्लिक फोल्डर क्रिएट कर दिया है। पब्लिक फोल्डर में सिंपल एक फाइल जहां से हम फाइल अपलोड करवा रहे हैं, सो दिस इज अ फॉर्म या अपलोड डॉट क्या HTML है, यहां से फाइल यूजर से अपलोड करवा रहे हैं। तो एक सिंपल फॉर्म टैग है, मतलब HTML पेज ही है। फाइल अपलोड करने के लिए इंपॉर्टेंटली क्या रिक्वायर्ड होता है, दो एट्रीब्यूट इंपॉर्टेंट है। मेथड हमेशा क्या होगा, पोस्ट होगा। फाइल का डेटा अपलोड होना है, मेथड कंफर्म क्या होगा, पोस्ट होगा। दूसरा ENC टाइप, इंक्रिप्शन टाइप हमें डिफाइन करना है कि क्या जाएगा, मल्टी पार्ट स्लैश व्हाट फॉर्म डेटा। हम मल्टी पार्ट भी भेज सकते हैं, बाय डिफॉल्ट फॉर्म डेटा होता है, लेकिन अगर आप फाइल अपलोड के साथ यूजर से कुछ और डेटा भी इनपुट करवा रहे हो, सो इट इज मल्टी पार्ट स्लैश व्हाट फॉर्म डेटा। ये दो एट्रीब्यूट्स इंपॉर्टेंट है। तो पहला मॉड्यूल इंस्टॉल करना जरूरी था, कौन सा, मल्टर। दूसरा इंक्रिप्शन टाइप एट्रीब्यूट देना जरूरी था अगर फाइल अपलोड करवानी है। तो फाइल अपलोड करने के लिए हम इनपुट टाइप क्या यूज करते हैं, इनपुट टाइप क्या होता है, फाइल, फाइल होता है। चलो इनपुट टाइप फाइल, एक नेम रख देते हैं, नेम इक्वल्स टू व्हाट, लेट्स से द पिक है। वी हैव इनपुट टाइप इक्वल्स टू सबमिट, सिंपल फॉर्म। तो बेसिकली एक एंड पॉइंट पे डेटा सबमिट कर देगा, लेट्स से कॉल्ड अपलोड फाइल, एंड पॉइंट है, ठीक है। फिलहाल सिंपल डेटा कहां पर अपलोड होगा, एक एंड पॉइंट पर अपलोड होगा। सर्वर पर आके कुछ एंड पॉइंट बना देते हैं, लाइक ऐप डॉट गेट, वी हैव एन एंड पॉइंट कॉल्ड स्लैश। यहां पर हमने सिंपल फाइल अपलोड करवा दी है, सो रिस्पॉन्स डॉट सेंड फाइल path dot join, public slash upload dot html. For this I need a module called path. कोर मॉड्यूल है इसलिए एडिशनली कुछ इंस्टॉल नहीं करना। तो सिंपली रूट पे हमने तो डिफाइन कर दिया, अपलोड डॉट HTML पेज नजर आएगा। अपलोड डॉट HTML में क्या डिफाइन है कि डेटा सबमिट करेगा टू अ एंड पॉइंट कॉल्ड अपलोड फाइल, सो वी क्रिएट एन एंड पॉइंट। कौन सा बनेगा, कर दिया। ऐप डॉट क्या है, पोस्ट है, पोस्ट में एंड पॉइंट कौन सा रिसीव करना है, वी से अपलोड व्हाट फाइल, वी हैव रिक्वेस्ट एंड व्हाट रिस्पॉन्स। सिंपल था, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि हम मिडलवेयर यूज करेंगे कॉल्ड
मल्टर, जहां हम ये कहेंगे कि अपलोडेड एंड पॉइंट पे एक रिक्वेस्ट में क्या आ रही है, एक फाइल आ रही है। तो मल्टर मिडलवेयर हमारे उस फाइल को क्या करे, हैंडल करे। हैंडल करने का मतलब है हम उसे डिफाइन करेंगे एक फोल्डर कि जो भी फाइल यूजर अपलोड करने के लिए कहे उस फोल्डर में क्या स्टोर करवा दे ऑटोमेटिकली। ठीक है, उसके लिए हम प्रोसेस नहीं करेंगे, लेकिन हम क्या यूज करेंगे, मिडलवेयर। सो मल्टर पैकेज ऑलरेडी हम इंस्टॉल कर ही चुके हैं, पैकेज.json में मल्टर है अवेलेबल। सर्वर पे हमें सिर्फ क्या यूज करना है, मल्टर यूज करना है पहले। सो लेट्स से const upload equals to what, मल्टर। और क्या करना है, चलता है कैसे काम, const मल्टर equals to required what, मल्टर एंड पोस्ट एंड पॉइंट के मिडलवेयर में हम डिफाइन करेंगे क्या, अपलोड। अपलोड इस फंक्शन मल्टर को डिफाइन करेंगे अपलोड। अब अपलोड में क्या आ रहा है, एक फाइल आ रही है, एक फाइल है सिंपल। अगर एक फाइल है तो डायरेक्टली रिसीव करोगे, अगर मल्टीपल फाइल है तो क्या बनेगा, आपके पास एरे होगा। अगर सिंगल फाइल है तो वो सिंगल फाइल डायरेक्टली आपके पास रिसीव हो जाएगी। किसमें रिसीव करोगे, वेरिएबल कॉल, क्या आ रहा था वहां से वेरिएबल, ठीक है। तो भेज देते हैं मल्टर अपलोड डॉट, क्या डिफाइन करेंगे, सिंगल। सिंगल में रिसीव करेंगे किसे, पिक को। क्लियर है, हाँ जी, हाँ, यहां तक कोई डाउट। बट अभी प्रॉब्लम क्या है, हमने मल्टर को डिफाइन नहीं किया कि वो फाइल कहां स्टोर करेगा, किस फोल्डर में स्टोर करेगा। तो मिडलवेयर बना हुआ है आपकी फाइल की रिक्वेस्ट को रिसीव करने के लिए, बट मिडलवेयर के पास कोई स्टोरेज डिफाइन नहीं है, इसलिए आपकी फाइल को वो कहीं पर भी क्या स्टोर नहीं कर रहा। मतलब आपने मिडलवेयर बना दिया है, आपने मल्टर को कह दिया है कि एक वेरिएबल रिसीव करो कॉल्ड पिक व्हिच कंटेन्स व्हाट, अ फाइल नेम है, बट क्या उस फाइल नेम के डेटा को वो रिसीव कर पा रहा है, नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि हमने मल्टर की अभी कॉन्फ़िगरेशन में डिफाइन नहीं किया कि एग्जैक्टली ये डेटा, ये जो फाइल आ रही है उसे स्टोर कहां पर करना है, हमने कुछ डिफाइन नहीं किया। तो मिडलवेयर है, आपकी फाइल को रिसीव कर लेगा, लेकिन फाइल को कहीं स्टोर नहीं करेगा। फाइल को स्टोर करने के लिए मल्टर के बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं, इंपॉर्टेंटली एक एट्रीब्यूट देना जरूरी है, कॉल्ड डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन में हम नॉर्मली क्या डिफाइन करते हैं, फोल्डर डिफाइन करते हैं। तो लेट्स से पब्लिक स्लैश फाइल्स, कि मुझे अपना डेटा कहां स्टोर करना है, पब्लिक के अंदर एक फाइल्स नाम के फोल्डर बना देना, वहां स्टोर कर दो। लेट्स से कि मैं एक और फोल्डर बना रहा हूं कॉल्ड फाइल्स। सो मैंने डेस्टिनेशन से क्या दे दिया, पाथ डिफाइन कर दिया। सो नाउ आई कैन से कि वो मेरी फोल्डर के हो, मतलब इस फोल्डर में फाइल को क्या स्टोर कर लेगा। फाइल का नाम फिलहाल वो रैंडमली रख देगा। सो लेट्स से कि क्या आ रहा आउटपुट, ठीक है, सिंपल। किस पे भेजा था, गेट रिक्वेस्ट पे डायरेक्टली कहां जाएगा, अपलोड डॉट एचटीएमएल है। सो दिस इज जस्ट एन अपलोड एचटीएमएल। या हमने फाइल अपलोड करने के लिए उसे दी हुई है, तो यूजर यहां से कोई फाइल सिलेक्ट कर सकता है। सो लेट्स से उसने कोई भी फाइल यहां से सिलेक्ट कर ली, ठीक है, और सबमिट पे क्लिक करता हूं, सबमिट पे क्लिक करता हूं, तो रिक्वेस्ट फाइल को अपलोड कर देगा। फिलहाल मैंने फाइल के अंदर कोई रिस्पॉन्स को एंड नहीं किया, तो आप ब्राउजर पे देख रहे हो वो तो चलो घूम ही रहा है, बट अदरवाइज अगर आप चेक करो तो आप फाइल्स वाले फोल्डर में एक फाइल आ चुकी है। हालांकि फाइल का कोई एक्सटेंशन, क्योंकि ये क्या डिफाइन हुआ है, हमने कहा कि जो फाइल अपलोड हो, अपलोडेड फाइल के अंदर फोल्डर में क्या करो, स्टोर कर दो, फोल्डर का फाइल रैंडमली जो भी आपने नाम असाइन किया है उसके बेसिस पर फाइल का स्टोर कर दो। और इससे काम नहीं चलेगा, इसलिए मल्टर को सिर्फ कॉन्फ़िगर करना हो तो सिंपली हम डेस्क पैरामीटर यूज नहीं करते। हमारे पास मल्टर डॉट क्या होता है, डिस्क स्टोरेज है।
मल्टर डॉट क्या होता है, फाइल फिल्टर, दोनों है ऑप्शन। इस स्टोरेज से हम प्रॉपरली डिफाइन करेंगे कि डेटा कौन से फोल्डर में स्टोर होना है और मेरी जो फाइल बन रही है उस फाइल का नाम भी क्या रखना है वो मैं बता, ठीक है ना। जैसे हम कहेंगे कि यूजर प्रोफाइल पिक अपलोड कर रहा है, तो बट ऑब्वियसली मैं चाह रहा हूं कि फाइल का नाम क्या हो, जिस यूजर से वो लॉग इन है उसी नाम से क्या बने, फाइल बने। तो वहां मुझे क्या यूज करना है, सेशन वेरिएबल का यूज करना है। इस सेशन में आईडी स्टोर कर रखा है, तो फाइल का नाम क्या रखना है भाई, आईडी के नाम से रखना है, क्योंकि हर यूजर की अलग अलग क्या होगी, एक फाइल होगी। तो मुझे डेस्टिनेशन का फोल्डर पाथ भी डिफाइन करना है और इंपॉर्टेंटली डेस्टिनेशन में क्या देना है, फाइल का नाम भी देना है। तो मल्टर में हमारे पास अलग से डिफाइन है पब्लिक फाइल। नहीं डिफाइन करोगे इसका मतलब है आपकी फाइल अपलोड नहीं हो रही, कहीं पर भी नहीं कर रहा। आपने एक डेस्टिनेशन फोल्डर दे दिया है, इसका मतलब मैं आपकी फाइल को अपलोड तो कर रहा हूं, फिलहाल मैं अपनी तरफ से उसे रैंडमली क्या दे रहा हूं, नेम असाइन कर रहा हूं, आप उसका यूज करना। और else, हमने कहा हम इसका यूज नहीं कर रहे फिलहाल, राइट। और हम क्या यूज कर रहे हैं, सबसे पहले कॉन्स्ट एम स्टोरेज इक्वल्स टू मल्टर डॉट क्या है, डिस्क स्टोरेज है। अब ये डिस्क स्टोरेज भी एक फंक्शन है, इसके डिफरेंट क्या है, एट्रीब्यूट्स है। दो इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स आप यूज करोगे फिलहाल, वन इज अ डेस्टिनेशन है। व्हाट इज डेस्टिनेशन, इज अ फंक्शन है, सो आपको बनाना इट इज रिक्वेस्ट एंड इट इज फाइल कॉमा इट इज अ कॉल बैक फंक्शन। तो तीन आर्ग्यूमेंट होते हैं, रिक्वेस्ट, क्लाइंट की जो रिक्वेस्ट आई है, क्लाइंट से जो कनेक्शन एस्टैब्लिश हुआ है वो आपको स्ट्रीम मिल रही है, प्लस फाइल जो आपकी अपलोड हो रही है आप वो डिफाइन कर रहे हो, एंड सीबी इज व्हाट, अ कॉल बैक फंक्शन। इस कॉल बैक फंक्शन का यूज कहां करेंगे, जैसे इस केस में क्या कर रहा हूं, सीबी पैरामीटर नल, और मैंने अपनी तरफ से एक पब्लिक फोल्डर दे दिया, लेट्स से कॉल्ड फाइल्स, सो पब्लिक स्लैश क्या है, फाइल। कॉल बैक फंक्शन के दो आर्ग्यूमेंट है, पहला आर्ग्यूमेंट एरर, एरर इन केस अगर आप कोई एरर देना चाहते हो, और दूसरा आर्ग्यूमेंट आपकी क्या वैल्यू है, जैसे डेस्टिनेशन में वैल्यू क्या है, फोल्डर है। एरर हम तब देंगे जैसे फिल्टर में हम एरर देंगे, फिल्टर में मुझे अगर आपसे सिर्फ जेपीजे फाइल्स एक्सेप्टेड है, आप कोई और फाइल अपलोड कर रहे हो, इन दैट केस मैं आपको क्या दूंगा, एरर प्रोड्यूस करूंगा। फिलहाल फर्स्ट पैरामीटर इज व्हाट, द एरर। तो मैंने कहा अभी डेस्टिनेशन में मुझे कोई एरर प्रोड्यूस नहीं करनी, एंड सेकंड पैरामीटर इज द वैल्यू फॉर द डेस्टिनेशन। तो फिलहाल मैंने वैल्यू क्या दी है, पब्लिक अंडरस्कोर फाइल्स, की डेटा कहां स्टोर होगा, पब्लिक अंडरस्कोर फाइल्स में स्टोर होगा, कॉमा ऐसे मेरे पास एक और एट्रीब्यूट डिफाइन है कॉल्ड फाइल नेम, अगेन इट इज व्हाट, अ फंक्शन रिक्वेस्ट फाइल एंड व्हाट, कॉल बैक। यहां पर भी हम क्या देंगे, कॉल बैक में हम फंक्शन को कॉल करेंगे, फर्स्ट पैरामीटर इज व्हाट, द एरर, इन केस अगर कोई एरर है तो पास करो, एंड सेकंड पैरामीटर इज व्हाट, द वैल्यू टू द एट्रीब्यूट है। सो मैं जैसे वैल्यू जो एट्रीब्यूट क्या दे रहा हूं, टेस्ट डॉट जेपीजे, एक ही फाइल दे दी है, टेस्ट डॉट जेपीजे। इसका मतलब कोई भी फाइल अपलोड करोगे, फिलहाल उसकी फाइल का नाम क्या रखा जाएगा, टेस्ट डॉट जेपीजे। वो अलग बात है, आपके पास यहाँ पर फाइल ऑब्जेक्ट का एक्सेस अवेलेबल है, और फाइल में क्या होता है, एक्सटेंशन भी है, फाइल के अंदर क्या है, फाइल का नेम भी है। तो लेट्स से कंसोल डॉट लॉग, फाइल ऑब्जेक्ट को यहाँ पर प्रिंट भी करवा रहा हूँ। हाँ हाँ जी, क्लियर हो गए। अब इस मिडलवेयर को यूज करना है, जैसे हमने यहाँ पर अपलोड डिफाइन कर रखा है, फिलहाल तो अपलोड हमने कमेंट कर दिया, वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। लेट्स से कॉन्स्ट अपलोड इक्वल्स टू इससे मल्टर, मल्टर को हमें क्या पास करना है, फर्स्ट इज व्हाट, द स्टोरेज, और अभी स्टोरेज मेरा कौन सा है, एम स्टोरेज है, राइट। सो मल्टर को मैंने डिफाइन कर दिया कि आप स्टोरेज के लिए क्या यूज करोगे, एम स्टोरेज यूज करोगे। जहां मैंने दो एट्रीब्यूट डिफाइन किए है, डेस्टिनेशन एंड व्हाट, द फाइल नेम। फिलहाल फाइल का नाम क्या बनेगा, टेस्ट.jpg। तो इसका मतलब अभी फिलहाल जितनी मर्जी मैं फाइल अपलोड कर लूं, सभी फाइल्स का नाम क्या आएगा, टेस्ट ही आएगा। तो एक बार मैं उस एंड पॉइंट को भी मॉडिफाई कर देता हूं, यहाँ पर फिलहाल रिस्पॉन्स को क्या कर देते हैं, एंड कर देते हैं, नहीं तो मूवी करता रहेगा। तो लेट्स से कि मैं यहाँ पर फाइल अपलोड कर रहा हूं, कोई भी फाइल हो मेरी,
और सबमिट कर रहा हूं, फाइल अपलोडेड है, बट फाइल किस नाम से आई? टेस्ट। हमने एक नाम दे दिया था कि फाइल फाइल्स वाले फोल्डर में आएगी, बट उस फाइल का नाम क्या होगा? इट इज टेस्ट है। और अगर हम सर्वर पे चेक करें तो मैंने फाइल के एट्रीब्यूट के प्रिंट करवाए थे, फाइल के एट्रीब्यूट में आ रहा है फील्ड का नाम, दैट इज व्हाट द पिक। ओरिजिनल नेम क्या था जो यूजर ने फाइल अपलोड की थी? स्क्रीनशॉट ब्रैकेट 1 डॉट क्या है? पीएनजी। एंड व्हाट इज द माइम टाइप? एक्सटेंशन का टाइप क्या है? इमेज स्लैश व्हाट? पीएनजी। तो आप अपनी तरफ से एक नया फाइल नेम यहां पर जनरेट करवा सकते हो, विच इज बेस्ड ऑन व्हाट? डेट एंड टाइम, डेट और टाइम के बेसिस पर। और एक्सटेंशन आप यहां से पिक कर लेना। कहां से पिक करोगे? माइम टाइप से। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, कैन डायरेक्टली राइट फाइल डॉट माइम टाइप डॉट स्प्लिट। माइम टाइप में नॉर्मली क्या आता है? इमेज स्लैश आपकी इमेज का नाम होता है, एक्सटेंशन। तो स्लैश पीएनजी स्लैश जेपीजे। तो मैंने यहाँ पर क्या अप्लाई किया? स्प्लिट फंक्शन अप्लाई किया, पूरी स्ट्रिंग को, माइम टाइप वाली स्ट्रिंग को स्लैश से क्या किया? स्प्लिट किया है। और स्प्लिट का पहला मतलब 1 वाला 0 1 नेक्स्ट वाला कैरेक्टर क्या है? दैट इज व्हाट इज माय एक्सटेंशन है। सो आई कैन से ext। तो मैं जेपीजे लिखने की बजाय क्या भेज देता हूं? ext भेज देता हूं, ताकि मेरी फाइल का एक्सटेंशन तो एटलीस्ट जेपीजे आने की बजाय जिस तरह की मैं फाइल अपलोड कर रहा हूं, पीएनजी कर रहा हूं, तो फाइल का नाम भी क्या आ जाएगा? पीएनजी आ जाएगा। और टेस्ट की जगह पर भी आप क्या राइट कर सकते हो? डेट टाइम इवैल्यूएट कर लो, यूजर का आईडी इवैल्यूएट कर लो, कुछ भी राइट करके भेज सकते हो। क्लियर है? ये स्टोरेज में था डिफाइन। ऐसी एक और भी होता है फिल्टर। अब फिल्टर वैसे तो हम फाइल अपलोड कर रहे हैं, तो आप ऑलरेडी फाइल अपलोड वाले एट्रीब्यूट में भी डिफाइन कर सकते हो कि वो किस टाइप की फाइल्स को सिर्फ क्या करे? एक्सेप्ट करे। लेकिन हमें सर्वर साइड पर वैलिडेशन अप्लाई करनी है, जैसा कि फाइल का लेंथ कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम फाइल का साइज क्या होना चाहिए, ये सब एट्रीब्यूट्स किस में डिफाइन है? फिल्टर के अंदर डिफाइन है। अभी आपने एक यूज किया, कौन सा? स्टोरेज यूज किया। तो अगर मैं दूसरा अप्लाई करूं, लेट्स से कॉल फाइल फिल्टर है, मैंने नाम रख दिया फिल्टर। व्हाट इज फिल्टर? इज द फंक्शन व्हिच रिसीव अगेन व्हाट? रिक्वेस्ट फाइल एंड व्हाट? कॉल बैक है। अब मुझे इस पर रिस्ट्रिक्शन क्या लगानी है कि आप सिर्फ और सिर्फ पीएनजी फोटोग्राफ्स ही अपलोड कर पाओ, जेपीजे भी अपलोड ना हो, सिर्फ कौन सी? पीएनजी फाइल। तो फिल्टर के अंदर 3 पैरामीटर, रिक्वेस्ट, फाइल एंड कॉल बैक। अभी हम कौन सा यूज करेंगे? फाइल यूज करेंगे। फाइल में आपको पता है क्या आ रहा है? माइम टाइप आ रहा है। और माइम टाइप से क्या पता लगेगा? एक्सटेंशन। सो लेट्स से मैं यहां पर कोड राइट कर रहा हूं, फिर से वही const एक्सटेंशन इक्वल्स फाइल डॉट माइम टाइप डॉट स्प्लिट स्लैश n1। दिस इज व्हाट? मेरा एक्सटेंशन है। नाउ आई विल से इफ दिस एक्सटेंशन इक्वल्स टू व्हाट? png। अगर ये एक्सटेंशन क्या है? png है, इट इज ओके, मतलब आप अपलोड कर सकते हो। तो कॉल बैक फंक्शन को मैं क्या देना है? 2 पैरामीटर, एरर, तो मेरे केस में अभी तो नहीं है क्योंकि पीएनजी आप अपलोड कर रहे हो, तो एरर की जगह क्या आ गया? और टाइप फाइल को अपलोड करना है, सेकंड आर्गुमेंट में डिफाइन है। सो फिलहाल मैंने क्या भेजा है? मतलब मैं पीएनजी फाइल को एक्सेस करना चाह रहा हूं, तो मैं यूजर फाइल अगर पीएनजी अपलोड कर रहा है तब तो सेव कर दो, और है तो एरर दे दो। तो फिलहाल मैंने क्या ऑब्टेन किया? फाइल का एक्सटेंशन ऑब्टेन किया। अगर एक्सटेंशन png था, कॉलबैक फंक्शन को कहा देयर इज नो एरर, नल, ट्रू, मतलब यू कैन प्रोसेस दिस व्हाट? फाइल। एल्स के केस में मतलब मुझे फाइल अपलोड नहीं करवानी, तो बट ऑब्वियसली मैं कॉल बैक में क्या पास करूंगा? एरर दूंगा। सो न्यू व्हाट? एरर, फाइल नॉट सपोर्टेड। एंड सेकेंड आर्ग्यूमेंट की वैल्यू भी क्या दूंगा? मैं उसे फॉल्स दूंगा, जिससे मैं मल्टर को कहूं कि ये फाइल अपलोड बंद कर देना। फॉल्स और ट्रू, जैसे हमने कॉल बैक में नॉर्मली देखा ना, कॉल बैक फंक्शन का सेकेंड आर्ग्यूमेंट इज द वैल्यू टू द प्रॉपर्टी है। इस केस में क्या था? डेस्टिनेशन था। इस केस में क्या था? फाइल का नाम था। और फिल्टर के केस में क्या था कि क्या कॉल बैक की नेक्स्ट स्टेटमेंट, यानी आपकी फाइल को अपलोड करना है या नहीं करना। ट्रू मींस हमने कह दिया कि फाइल इज जेन्युइन और आप अपलोड कर सकते हो, और फॉल्स मींस हमने कॉल बैक को कह दिया कि फाइल अपलोड नहीं करनी।
और कॉरस्पॉन्डिंग ये एरर क्या है, डिस्प्ले पर आ जाए। हाँ, ये भी हमने यहाँ पर मल्टर के अंदर अप्लाई किया। इसका एट्रीब्यूट है कॉल्ड फाइल फिल्टर। फाइल फिल्टर में हमने क्या दे दिया, फिल्टर अप्लाई कर दिया। तो मल्टर को दो एट्रीब्यूट दे दिए, कॉल्ड डिस्क स्टोरेज एंड व्हाट, फाइल फिल्टर। अब फाइल फिल्टर से क्या एडवांटेज मिला हमें कि यूजर यहां पर कोई भी फाइल अपलोड नहीं कर सकता, पीएनजी फाइल सपोर्टेड है सिर्फ। तो अगर मैं यहां पर जेपीजे फाइल्स डाल रहा हूं, मना कर देगा। जैसे ये फोटोग्राफ पड़ी है, ये जेपीजे फाइल है, इट इज नॉट सपोर्टेड, तो वो क्या दे रहा है, एरर दे रखी है ना हमने। सो इट थ्रोज एन एरर विच सेज फाइल नॉट सपोर्टेड, ये हमने दिया था ना मैसेज। और एल्स अगर आप कोई पीएनजी फाइल अपलोड कर रहे हो, उससे कोई इश्यू नहीं है। तो पीएनजी फाइल है, ये अपलोड हो रहा है, ये अपलोडेड है। क्लियर है? तो मल्टर में दो चीजें आपने की, एक तो स्टोरेज डेस्टिनेशन डिफाइन किया, कहां पर जाएगा। दूसरा, फाइल का नाम फिलहाल हमने क्या रखा है, टेस्ट ही रखा है कि टेस्ट जाएगा, बट एक्सटेंशन हमने कहां से पिक कर लिया, यूजर के नाम से पिक कर लिया। नॉर्मली हमारे एट्रीब्यूट में फाइल का नाम भी था, बट हम कभी भी एग्जैक्टली यूजर के फाइल नेम से अपनी फाइल नहीं बनाते, क्योंकि हो सकता है दो यूजर्स सेम ही नाम से क्या कर रहे हो, फाइल अपलोड कर रहे हो। मतलब आप भी अपने सिस्टम से ए डॉट जेपीजे कर रहे हो, फिर दूसरा पर्सन भी ए डॉट जेपीजे कर रहा है, तो मुझे तो क्या देना होता है, एक रैंडम आईडी जनरेट करूं और पासवर्ड, आपकी फाइल का नाम उसमें स्टोर करूं। तो नॉर्मली जब हम मोंगोडीबी पे जाएंगे, तो इससे अगर यूजर लॉगिन कर रहा है, उसकी प्रोफाइल पिक स्टोर करनी है, तो उसका जो आईडी है उसी नाम से क्या बने, फोटोग्राफ बने, आईडी डॉट टेन पीएनजी या जेपीजी जो भी वो डाला है, ताकि वो दोबारा कल को प्रोफाइल चेंज कर रहा है तो वो फाइल क्या होते रहे, ओवरराइड होते रहे। क्लियर होना कंसेप्ट? अब मैं इसको छोटा सा कल वाले प्रोग्राम में अप्लाई करके दिखा रहा हूं। मतलब मैं एक सिंपल लॉजिक ये बता रहा हूं कि यूजर लॉगिन करेगा और उसके बाद हम उसे ऑप्शन देंगे कि अपनी प्रोफाइल पिक्चर क्या करे, अपलोड करे, और प्रोफाइल पिक्चर को हम उसके डैशबोर्ड पे क्या कर रहे हैं, डिस्प्ले कर रहे हैं। हालांकि इजीली पॉसिबल है, ईजीएस से पहले मैं सिंपल कर रहा हूं। सो स्टार्ट कर रहे हैं, तो पहले क्या रिक्वायर्ड था, हमने पहले किया हुआ है ऑलरेडी। सो आई नीड लॉगिन पेज, लॉगिन डॉट एचटीएमएल। आई नीड अ डैशबोर्ड पेज, तो डैशबोर्ड डॉट एचटीएमएल। अभी ईजीएस नहीं है, सिंपल एचटीएमएल पेजेस है, stored on what, public folder। ठीक है, पब्लिक फोल्डर में हमें सेशन रिक्वायर्ड है अब यहां पर। तो मैं सेशन भी यूज कर रहा हूं। की पार्सर और सेशन दोनों अप्लाई कर रहा हूं। आपका एंड पॉइंट अब कौन कौन से थे, पहला सिंपल गेट लॉगिन, इसको इसमें हमने सिंपल एक फाइल ही भेजनी है। ठीक है, लॉगिन के अंदर हमने सिंपल एक फाइल सबमिट कर दी है। ये पहले की तरह ही है, इसलिए क्विक चल रहा है। सबने किया होगा फॉर्म एक्शन इक्वल टू स्लैश लॉगिन।
सिंपल लॉगिन पेज है, एंड पॉइंट कॉल्ड स्लैश लॉगिन पे भेज रहे हैं वो। सो मेथड पोस्ट से लॉगिन एंड पॉइंट पे रिसीव कर लिया। यहां हमें सिर्फ इतना ही चेक किया था लास्ट टाइम भी, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट यूजर नेम इक्वल्स रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट क्या पासवर्ड। तो हमने क्या किया था, सेशन बनाया था, रिक्वेस्ट डॉट सेशन डॉट यूजर नेम, रिक्वेस्ट की बॉडी में क्या डाल दिया, यूजर नेम डाल दिया। वो तो सेशन अलग है ना। हाँ जी क्लियर है, इतना ही किया था। एंड देन फाइनली रिस्पॉन्स को रीडायरेक्ट टू डैशबोर्ड, एंड पॉइंट डैशबोर्ड के ऊपर रीडायरेक्ट कर दिया, और एल्स रिस्पॉन्स को रीडायरेक्ट टू एंड पॉइंट कॉल्ड व्हाट, लॉगिन। ईजीएस ने अप्लाई किया, सिंपल एचटीएमएल। ये सेशन का डेटा फिलहाल कुकी में स्टोर हो रहा है ना। हाँ जी क्या सेशन में सर्वर क्लाइंट को क्या इश्यू करेगा, एक आईडी। वो आईडी क्लाइंट के सिस्टम पर जाएगी ना, तो सेव होगा ना क्लाइंट के सिस्टम पर आईडी। हम उसे कह रहे हैं कि वो आईडी क्लाइंट के सिस्टम पर कुकी बना के क्या करो, सेव करो ना। वो जो आईडी तो सेशन हमारे बीच में स्टैब्लिश होगा, उसमें क्या ट्रांसफर होगा, एक आईडी ट्रांसफर होगा। वो आईडी क्लाइंट के सिस्टम में जाएगी। अब उस सिस्टम में जाने के 3 तरीके बताए थे मैंने आपको। अभी हम कौन सा यूज कर रहे हैं, कुकी है, कि वो आईडी क्लाइंट के सिस्टम में कुकी बना के क्या स्टोर करो। तो बट ऑब्वियसली हम जो कुकी बना के स्टोर कर रहे हैं, तो रिक्वेस्ट से हमें कुकी क्या उठानी भी होगी ना। तो हम उसे कह रहे हैं कि रिक्वेस्ट से क्या होगा, आईडी फेच करना होगा। सेशन के केस में वो हम कुकी में डाल रहे हैं, और कुकी से रिट्रीव करने के लिए आपको कुकी पार्सर क्या रिक्वायर्ड है। चले सिंपल लॉगिन का गेट, लॉगिन का पोस्ट सिंपल डैशबोर्ड पे भेजेगा। सो हम एक और एंड पॉइंट बना देते हैं, लेट्स से कॉल्ड डैशबोर्ड। सो डैशबोर्ड का एक और एंड पॉइंट, ये हमने काम किया हुआ पहले। यहां सिंपल हम एक फाइल ही भेज रहे हैं उसे, दैट इज डैशबोर्ड। ठीक है, डैशबोर्ड वाले पेज पे फिलहाल हमने सिंपल लिखा वेलकम टू यूजर। क्या हमने उसे href इक्वल्स टू व्हाट स्लैश क्या दिया है, लॉग आउट, जिसका हम अभी कोई यूज नहीं कर रहे। बट इंपॉर्टेंटली आपको क्या दे रहा हूं, एक और href दे रहा हूं, दैट इज टू अपलोड पिक है। तो अपलोड डॉट क्या है, HTML खुलवा लेते हैं डायरेक्ट, एंड अपलोड व्हाट पिक है। ठीक है, अब हम यहां चाहेंगे इसी डैशबोर्ड के ऊपर ही यूजर ने अगर अपनी फोटोग्राफ अपलोड कर रखी है तो फोटोग्राफ डिस्प्ले भी कर दो। बट यहां एक छोटा सा ट्रिक है जो हम अभी नहीं कर रहे। ट्रिक बेसिकली क्या है, यूजर जो लॉगिन करेगा उसकी फोटोग्राफ हमारे पास आनी चाहिए, ना तो हमारे पास यूजर्स की लिस्ट है और ये HTML पेज है, ना ही इस HTML पेज को पता लगेगा कि रिक्वेस्ट किस यूजर से आई है, क्योंकि HTML पेज रिक्वेस्ट का सेशन नहीं एक्सेस कर सकता ना। हाँ, अगर ये EGS पेज होता तो मैं कह सकता था कि EGS को रेंडर करने के लिए क्या है, मैं वेरिएबल नेम भेज देता। फिलहाल अभी मैं अज्यूम कर रहा हूं कि यूजर लॉगिन कौन कर रहा है, एडमिन कर रहा है। एडमिन मतलब उसका यूजर नेम क्या होगा, एडमिन होगा। तो मैं मान रहा हूं कि इमेज जो फोटो बनेगी ना, वो कौन सी बनेगी, फाइल स्लैश एडमिन वाली बनेगी। तो एडमिन डॉट क्या है, JPG। अज्यूम ही किया सिर्फ, मतलब ये अजम्पशन इस बेसिस पर हम ले रहे हैं कि ये हमारा EGS पेज नहीं है, ये हमारा एक सिंपल HTML पेज है। आपने वो एक्सरसाइज करनी है कि इसको EGS बनाओ, कि ये जब डैशबोर्ड का पेज रेंडर होगा, डैशबोर्ड से डेटा सबमिट कर देगा यूजर का नाम,
ताकि हम यहाँ पर फोटोग्राफ किसकी उठाएं, यूजर नेम की फैच करें। फिलहाल मैं मान रहा हूं कि यूजर जो लॉगिन करेगा उसका नाम क्या है, एडमिन है, और ये मेंटेन कर रहे हैं क्योंकि हम फाइल अपलोड करते हुए एडमिन से ही फाइल सेव करवाएंगे। सो ऑलरेडी हमने सेशन में यूजर नेम ले ही लिया है, तो हम ये चाहेंगे कि जो ऊपर हमने फाइल पाथ दिया था, ये रहा फाइल नेम, एक्सटेंशन तो चलो आ ही रही है, बट यहां पर टेस्ट ना होकर क्या होना चाहिए, रिक्वेस्ट डॉट सेशन डॉट क्या लिख देते हैं, यूजर नेम लिखते हैं, ठीक है, प्लस एड ऑन कर देते हैं डॉट को एंड सो ऑन। मतलब फाइल जो अपलोड हम कर रहे हैं उसका नाम हमने कहां से उठाया, रिक्वेस्ट के सेशन में एक वेरिएबल पड़ा है कॉल्ड यूजर नेम, वहां से फेच किया। तो अलग बात है, कोई और यूजर के लिए हम फाइल डिस्प्ले नहीं करवा रहे क्योंकि हमारे पास डिस्प्ले करने का डायनामिक लॉजिक नहीं है। क्या आपने करना है, ईजीएस में इसी पेज को कन्वर्ट करो और डायनामिक डेटा लाओ, बट फिलहाल हमने सिंपल किया। पहले अब तक का आउटपुट चेक करो क्या बना है, फिर आते हैं अगले पे। सो अब तक का आउटपुट हमने स्लैश लॉगिन का एक एंड पॉइंट बनाया जो कि लॉगिन पेज डिस्प्ले करेगा। हम एडमिन या किसी भी से भी लॉगिन तो कर ही सकते हैं, टेस्ट एंड व्हाट टेस्ट, सबमिट पे क्लिक करें। अब पेज आ रहा है, पेज में फोटोग्राफी है, अभी अपलोडेड नहीं है, एडमिन वाली वो ढूंढ रहा होगा, है नहीं। और अपलोड पिक का क्या है, हमने ऑप्शन भी दे रखा है। अपलोड पिक में जो पिक्चर अपलोड होगी उसकी फाइल का नाम क्या रखा जाएगा, जो यूजर का नाम है जिससे उसने लॉगिन किया है। तो एडमिन से टेस्ट से लॉगिन कर रहा है अगर वो, तो फाइल का नाम क्या जाएगा, टेस्ट जाएगा। तो सबमिट पे क्लिक करते हैं, तो वी से कि हमने लॉगिन किया हुआ है टेस्ट से, तो टेस्ट डॉट क्या जा रही है, बट ये डिस्प्ले पे नहीं आएगी क्योंकि हमने होम पेज पे जो डिस्प्ले कर रखा है वो क्या कर रखा है, एडमिन डॉट जेपीजे। तो वी एक्सपेक्ट कि कौन लॉगिन करे, एडमिन लॉगिन करे ना, क्योंकि एचटीएमएल पेज है, हम इसमें तो डायनामिक कंटेंट नहीं ला सकते ना, इसमें तो एसआरसी फिक्स ही देनी होगी। पॉइंट क्लियर है ना। सब मॉडिफाई कर रहे हैं हल्का सा, बाकी सब तो ठीक ही था। तो अपलोड वाले पेज पर एक बार मॉडिफाई कर लेते हैं। तो फाइल अपलोड होने के बाद रिस्पांस को रीडायरेक्ट कर देते हैं वापस कहां पर, डैशबोर्ड पेज पे। डैशबोर्ड पेज पे हमने इमेज लगा रखी है, बड़ी हो सकती है, तो मैं विड्थ दे रहा हूं इसको 300, हाइट ऑफ 300। लेट्स सी अगेन, लॉगिन का एंड पॉइंट कॉल कर रहे हैं और मैं लॉगिन एडमिन से ही करवा रहा हूं। फिलहाल फोटोग्राफ नहीं है, ब्लैंक आ रहा है ना, तो अपलोड पिक का यूजर को ऑप्शन देते हैं, चूज फाइल, और कोई फोटोग्राफ अपलोड करवा देते हैं एंड सबमिट। वापस से डैशबोर्ड पर, अब डैशबोर्ड पर वो फोटो आनी चाहिए थी, क्यों नहीं आई, जरा एक बार चेक कर लेते हैं। पीएनजी एक्सटेंशन है, मैंने वहां जेपीजी दे रखा है, अच्छा हाँ ठीक है ठीक है। डैशबोर्ड वाले पेज पर हमने कौन सी दे रखी है, इसको पीएनजी कर दो। अगर फिलहाल हमने पीएनजी डाली है तो एटलीस्ट मुझे मेरे डैशबोर्ड पे मेरी फोटोग्राफ क्या है, और ये आपने मॉडिफाई करना है, किससे बनाना है, ईजीएस से, ताकि जो यूजर लॉगिन कर रहा है उसको उसकी फोटो क्या है दिखनी चाहिए, नॉट कि हार्ड कोडेड। क्या लिखा हुआ हमने, एडमिन डॉट पीएनजी। लॉजिक हमारा बिल्कुल राइट है कि जो यूजर लॉगिन कर रहा है उसके यूजर नेम नाम से ही फोटो बन रही है, बट एक्सटेंशन क्या है वो भी चलो हमने पीएनजी डिफाइन कर दिया। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, फाइल का नाम एसआरसी में हमने दिया है खुद, तो इसका मतलब क्या नजर आएगा, क्लियर है ना पॉइंट। अभी आपने ट्राई करना है ईजीएस वाला, ये करूं मैं, ये छोटा सा असाइनमेंट होगा ना, ईजीएस वाले पेज में जो यूजर लॉगिन करे, डैशबोर्ड बाकी सब छोड़ दो, सिर्फ डैशबोर्ड वाले पेज को ईजीएस में कन्वर्ट करो, डैशबोर्ड वाला, ताकि वो इमेज यूजर के लॉग्ड इन यूजर नेम से क्या डिस्प्ले कर दे। क्लियर है।